निकाला है समर्थन करके भाजपा उनका स्वागत करेगी, क्या उन्हें अपने यहाँ बुलाएगी? रोली तिवारी और साथ हटाओ भैया, ये तो कोई बात नहीं। देखिए, दूसरी पार्टी में जो महिलाओं को निकाला है या क्या किया है, जो उनका अपना मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कि रीति नीति में जो काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उसी को रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो इस रीति नीति में जो काम करेगा वो उस पर आएगा। कांड को लेके क्या कहेगी? जो कानपुर वाला सवाल हुआ है, डीएम और एसपी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसको लेके क्या कहेंगी? उसका पति आपके विरोध कर रहे हैं कि कार्रवाई अधिकारियों पर नहीं होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? अब अपने मुद्दे पे आ जाओ। सही आप पूछ रहे हैं। कानपुर में एक कांड होता है जिसमें 15 दिन पहले हम वहाँ पर जाते हैं। जो लोग वहाँ पर घर बनाकर रह रहे थे, उनका ऑलरेडी गांव में, रोशन गांव में घर है, पक्का मकान बना हुआ है। ऑलरेडी उनका मकान बना हुआ है। उन्हीं के परिवार की एक महिला जो परित्यक्ता है, उसको ये पट्टा इससे पहले वाले पूर्व प्रधान ने किया था, जिसके कारण वो जो मतलब उनकी चचेरी बहन कह लो या जो भी कह लो, वो डीएम के यहाँ गई और उसने ये मांग रखी कि मैं तो परित्यक्ता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं रहने के लिए है, और इस ज़मीन का पट्टा जो प्रधान ने किया है मुझे दिलाया जाए, इस पर अधिकार दिलाया जाए। जिला अधिकारी महोदय ने उसको निर्देश दिया और 15 दिन पहले इनका जो घर बना था, छोटी झोपड़ी थी, उसको गिरा दिया गया। गिराने के बाद फिर इनको एक निर्देश दिया गया कि आप इसको खाली कर दीजिए। हम भी गए थे 15 दिन पहले, इनकी समस्या को सुना था। तो फिर हमें ये लगा कि मतलब इन लोगों को कहीं और ज़मीन दे दी जाए और इसका भी काम बन जाए, उनका भी काम बन जाए। हमने जिला अधिकारी महोदय को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप मंत्री जी जाएँ, हम इसको देख लेंगे। चूँकि मेरे पास भी काम बहुत थे, 15 दिन पहले मैं कह के चली गई, वो लोग अपने संसाधन और बकरी और सब लेकर वहाँ जिला अधिकारी महोदय के यहाँ गए। लेकिन हम समझते हैं कि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया या जो भी कारण रहा हो, उन्होंने इतना ध्यान ना देकर, उतना ना सीरियस समझकर जो दूसरे कामों में लगी रही। हमने इसीलिए कहा कि हमारे जिला अधिकारी महोदय ने इसको ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये घटना का अंजाम हुआ। फिर उन्होंने वो महिला गई उन्हीं के परिवार की और कहने लगी कि हमें हमारी ज़मीन दी जाए। अब इन्हीं के पास कोई महिला आएगी तो कोई नहीं देख रहा, वो तो कि हमारी ज़मीन खाली करा दी जाए, मुझे दी जाए। लेकिन हम भी उस पर गए, हमने भी कहा कि दोनों का समायोजन कर दिया जाए। अच्छा और सुलझा हुआ व्यक्ति ये करता है कि कोई कांड होने से पहले हम उसको देख लें, जांच लें, परख लें और फिर कोई डिसीजन दें। तो ये तो उनको करना चाहिए ना। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ डीएम और एसपी का, जो वीडियो वहाँ से आया था, एक जांच करने वाला और एक गाना गाने वाला, उसको वीडियो को किस नजर से देख रही तक नहीं गई, ना पीड़ित परिवार ना पक्ष जहाँ रखना चाहिए उचित। देखिए, जिला अधिकारी आरोप लगाए डीएम के ऊपर कि डीएम अभी तक वहाँ मौके पर नहीं गई है। नहीं, डीएम वहाँ पर गई थी, हम रात में थे, पर उनको गांव वालों से जो भी भय रहा हो, कमिश्नर साहब पूरे रात भर वहाँ रहे। डीएम बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी, चूँकि वो भी एक महिला है और हमारा महिला विभाग है, कोई भी गलती जो जितनी है उतनी ही मैं कहूँगी। मेरी ये है कि डीएम साहब ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही के कारण ये अंजाम हो पाया। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि किसी की भी मरने की इच्छा नहीं होती। वो महिला, जब ये घटना घटने से पहले आदेश होता है, तुरंत 1 बजे 2 बजे उस पर कार्रवाई हो जाती है, तो वहाँ की डीएम की भी तो गलती है कि आप कैसे जा रहे हैं तुरंत खाली कराने के लिए। जब वहाँ महोत्सव चल रहा है, ग्रामीण महोत्सव भी चल रहा है, आपने आदेश दिया तो कम से कम 2 घंटे पहले सिक्योरिटी लेकर और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को बताकर तब वहाँ पर जाना चाहिए। जो महिला मरी है, दोनों लोग, वो वहाँ रह नहीं रही थी, वो वहाँ से भागकर आती हैं अपनी झोपड़ी के अंदर। आपने वीडियो में देखा होगा, अंदर जाती हैं, दरवाजे को बंद करती हैं। सारे जो भी हम समझते हैं सरकारी नौकर है, वो व्यक्ति कभी किसी की जान तो नहीं लेगा। किसी की जान तभी कोई लेता है जब उससे दुश्मनी होती है। जान लेने का किसी का इरादा नहीं था कि उनको मार डाला जाए, वो भी बच जाती, परंतु कुछ ऐसी मतलब घटनाएं घटती चली गई और उनको नहीं बचाया जा सका। जो हमने पूरा देखा, हमको भी बहुत दुख लगा
कि वो लड़की की शादी 1 महीने पहले थी। मैंने खुद भी कहा कि मुझे बहुत दुख लगा, हम इन महिलाओं को नहीं बचा पाए, क्योंकि हम भी 15 दिन पहले कह गए थे डीएम ने यदि एक्शन लिया होता तो दोनों का घर हो जाता और दोनों में कोई दिक्कत ना होती। लेकिन कुछ पूछें। ये जो वीडियो वायरल हुआ है डीएमएसपी का, इसको लेके आप क्या कहेंगे? व्यक्तिगत तौर पे वीडियो सही था या गलत था? कहते हुए जो वीडियो आया था वायरल, वो उसी घटना ये तो महोत्सव उस दिन का नहीं है, ये तो 12 तारीख को पहले महोत्सव खत्म हो चुका है। ये पुराना वीडियो है। उस दिन कोई डांस नहीं था, कुछ भी नहीं था, महोत्सव में गा रही थी। और हम ये कहेंगे कि जिम्मेदार पर्सन को गाना और कुछ करने का अधिकार नहीं है। आप जिलाधिकारी हैं, आपको काम अपने पहले रखने चाहिए, लेकिन वो महोत्सव में उन्होंने ये किया। बैठक में और रायबरेली मानती है कि जो एफआईआर हुई है अधिकारियों कर्मचारियों पे वो गलत हुई है, ये मान रही है, क्योंकि लंबा आपने खींच दिया है। लंबा नहीं खींचा, हमने इसलिए बताया कि जनपद में मुझे हरदम आना है, आप सत्य जाने। लंबा हमारी कोई कहानी नहीं है, वो भी ब्राह्मण परिवार से थे। हमारा रोशन मऊ का कांड था मेरी विधानसभा का, जहाँ पर हम 20 साल से हैं। उन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनकी लड़की को भी जानते हैं। हमसे ज़्यादा किसे दुख हो सकता है? एफआईआर को लेके आपके पति ने कहा गलत एफआईआर हुई, आपको क्या लगता है? मेरे पति ने नहीं कहा गलत एफआईआर हुई। उन्होंने कहा कि 302 की धारा गलत लगी हुई है। 302 बिल्कुल गलत लगी, इसलिए बता रहे हैं। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं। किसी की मंशा है कि किसी को मार डालेगा। उन लोगों ने आग लगाई या लग गई तो वो बचने का प्रयास कर रही थी। जब भी कोई आग लगाता है तो उसके बाद बचना चाहता है। उनकी भी इरादा नहीं था कि हम मर जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने आग जब लगी छप्पर पर, सारे लोगों ने बचाने की कोशिश की। आप देख रहे हो कि वीडियो में भाग रहे हैं सारे लोग। आग लगाया किसने, कुछ निष्कर्ष निकला अभी तक? भाई आग तो उनके यहाँ जनरेटर अंदर रखा हुआ था। उनकी ये मंशा थी कि छप्पर में आग लगाएंगे, लोग हमें बचाने आएंगे। हम जो बता रहे हैं, जो हमने इतने दिन अध्ययन करने के बाद बता रहे हैं, बिल्कुल सच घटना बता रहे हैं। और उसके बाद आग लगी, उन्होंने सोचा छप्पर हटा दिया जाए, क्योंकि हैंड पाइप नहीं था। सुन लीजिए भाई, या देखिए बात का बतंगड़ बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, मृतक जो है परिवार को जो है आर्थिक सहायता या कुछ आप तक देने का कुछ आश्वासन नहीं मिला अभी तक। पीड़ित की जो मांगे उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? देखिए पूरी बात सुन लीजिए। आप मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे विभाग का कोई मामला, ऐसा नहीं है। आप कहानी बनाना चाहते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, अधिकारियों को भी दोषित कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी की जान नहीं ले सकता है, बिल्कुल नहीं लेना चाहता है। ये तो उनकी मांगों में था, ये तो वो मांग कर रहे हैं, यानी कि मांग बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए, आप रायबरेली आई थी, आप विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है, पदाधिकारियों से बातचीत हुई है? पहले इस बात को पूरा करिए, पहले इस बात को पूरा करिए। हम कोई बात अधूरी नहीं छोड़ते, चूंकि विधानसभा का मेरा मामला। हम खुद वहाँ पर 1:30 बजे रात में बैठे रहे। उसके बाद हमने उनसे कहा आप चलिए मुख्यमंत्री जी के पास, तो आप वो उस समय आने को तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा हम एक सम्मानित राशि इस परिवार को देंगे, क्योंकि 2 लोग मर चुकी हैं। किसी भी मृतक के बाद 5 लाख का अनुदान देने की व्यवस्था है। देखिए मसाला हमारे पास कुछ नहीं है, जो कहानी है सीधी सादी, हम सीधे साधे सच पर आधारित बात करते हैं। हमारी कोई भी मिलेगी क्या परिजन? देखिए नौकरी के लिए तो कोई बात ही नहीं है, सारी जगह नौकरी देने की बात कर रही है गवर्नमेंट, तो उनको क्यों नहीं दे देगी? उनको भी दे देगी नौकरी। कमिश्नर साहब ने वादा किया नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसकी कोई वारंटी नहीं, नौकरी मिल जाएगी। मैडम क्या अब निकल के आए कि विकास का पहिया और तेजी से बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्या सुझाव आए, क्या था? देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और सारी बातें रखी गई हैं। जहाँ जहाँ जो कमियाँ पाई गई हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी की मंशा है। हम सभी लोगों को प्रभारी इसलिए बनाया गया है कि जो भी कमियाँ पाई जा रही हैं हम उनको आगे पूरा करें और आगे बढ़ाएं। तो हमें 2-3 जो हमारी बिल्डिंग्स अधूरी पड़ी हैं, जो हमारे काम अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा किया जाएगा। हमारे उद्योग बंधुओं के साथ भी बैठक है, उन्होंने 3-4 समस्याएं भी रखी, तभी मैंने कहा अभी आप रुक जाओ, हम उनसे बात कर लें। उन्होंने एक पानी की टंकी की बात करी है, एक उन्होंने कहा हमारे विद्युतीकरण वहाँ नहीं हो पा रहा है, जिससे हम अपने उद्योग को नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे हमारी सड़कें यहाँ नहीं बनी, जिससे कि हमारे लोगों को जाने में दिक्कत होगी। 3-4 जो समस्याएँ निकल कर आई हैं। और सीवेज तो आपकी शहर की समस्या है, ये तो हम उद्योग बंधुओं की बात बता रहे हैं, जहाँ पर उनको उद्योग लगाना, तो इसमें गवर्नमेंट पूरा काम करेगी, आगे पूरा प्लान। मैडम एक बहुत विकराल समस्या यहाँ जिला महिला अस्पताल है, वहाँ कम से कम 3-4 सालों से अल्ट्रासाउंड की समस्या है। हाँ, ये रखी गई है हमारे पास और इसके लिए हमने लिख लिया है, मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है किसी भी जनपद में जाएंगे, वहाँ की जो समस्या हम रोड रिपोर्ट बना के देते हैं, जो भी आपने समस्याएं यहाँ लिखी है
ये रिपोर्ट बनके मुख्यमंत्री जी के पास जाती है। तो ये पूरी रिपोर्ट जाएगी समस्याओं के साथ, इसका निस्तारण किया जाएगा। एक आपका विभाग जो रायबरेली में है उसमें एक जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से नौकरी होती है वो एक बार भ्रष्टाचार हो गया उसमें फर्म के हिसाब से वो जांच पड़ी, उसमें जो जांच के घेरे में आए जो भी होगा आपको पता होगा, अभी तो वो पेंडिंग है और लड़के सारे निकाल दिए गए थे। 20 दिन उन्होंने नौकरी की थी, अभी वो पेंडिंग है। टेंडर किसी को हुआ कि नहीं हुआ, वो कैसे चल रहा है? ये मेरे पास अभी नहीं आई बात, ये आज तो किसी ने मेरी बात रखी नहीं। आपके यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बाकायदा पता है? अच्छा, तो हम इस पर अभी बात कर लेते हैं, इस पर बात रख लेते हैं। और दूसरा हमारा ये कहना फिर पुनः, जितने भाई मीडिया बंधु हो, तुम आप भी भाई हो, बंधु हो, इंसानियत से भरे हो, कोई कहानी मत बनाओ, किसी कहानी को कोई रूप ना दो। नहीं, हम एक बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल मदद में है, तत्पर है, कोई किसी को मार। दूसरा ये भी जान लीजिए, दोनों महिलाएं मरी हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। ये मर्डर नहीं था, ये एक घटना थी। घटना में ऐसा कुछ हो गया कि उन दोनों मर गई। कारण जब उसको छप्पर हटाने का प्रयास किया गया तो छप्पर वहीं गिर गया। उनके पास जनरेटर रखा हुआ था जो वहाँ पर लुढ़क गया। वहाँ हमने सीन पर देखा दोनों लुढ़का हुआ पड़ा है, जिससे आग बहुत तेज़ी से पकड़ ली और फिर उनको कोई बचाने की स्थिति में नहीं रहा। वहाँ का पुलिस अधिकारी गया था अंदर बचाने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि वो बचा नहीं पाया, वो खुद जान बचाकर बाहर भाग आया। तो यही एक सत्य घटना थी। अब इसको कहानी कुछ भी दी जा सकती है, हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे दिन भी हम गए, मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित सहायता राशि देने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये कहा अंतिम संस्कार आप कराएं, उसको सम्मानित राशि दी जाएगी। लेकिन इसमें सरकार कोई बुलडोजर नहीं चला रही, सरकार कहीं से बदनाम करने की कोई साजिश नहीं है, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी गरीब को घर गिरा दिया जाए, किसी की सहायता न की जाए। गवर्नमेंट गरीबों के साथ है, पूरी मदद के लिए हरदम तत्पर है, महिलाओं के लिए तत्पर है। और हम पूरी तरह से इस बात का खंडन करते हैं, जो कहानी बना रहे तरह तरह की कहानी पूरी गलत है। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। 2007 से मैं वहाँ पर विधायक हूँ। रोशन मोह में इससे पहले भी एक कांड हुआ था, तब भी न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए थे, पुनः न्याय दिला रहे हैं। और महिलाओं के साथ कोई अत्याचार गवर्नमेंट कभी नहीं कर रही। अच्छा मैडम, रायबरेली में बैठक आप बिंदुवार नहीं, एक मिनट मैं घटना आपकी बिंदुवार बता देना चाहता हूँ। नहीं, वो तो आ गई बिंदुवार, लेकिन जो आया कि किसी कलेक्टर को ये पता हो कि ये घटना हो गई, उसके बाद इस तरह का वीडियो वायरल होना और वहाँ तक अभी तक न जाना, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं देखिए ऐसा है, डीएम के कलेक्टर को वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो वहाँ का माहौल है इसकी वजह से जो बड़े अधिकारी हैं, जो उनके कमिश्नर है या उनके जो और ऊंचे अधिकारी है, उन्होंने उनको जाने से मना किया। उन्होंने कहा होगा कि आप जाएंगे तो हो सकता है वहाँ का माहौल खराब हो जाए, सरकार की बदनामी हो, है ना, और कोई बात नहीं। जब हम करें डीएम नहीं गई तो कमिश्नर तो गया। माननीय जी, कमिश्नर गया और कमिश्नर घटना 3 बजे की घटी, फिर कमिश्नर पूरी रात रुका और सुबह वो केवल 1 घंटे के लिए फ्रेश होने के गया और इसके बाद फिर जब तक घटना पूरा मामला निपटा नहीं तब तक उसने जगह नहीं छोड़ी। सर, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कांड होता था, आप लोग खूब चिल्लाते थे कि कार्रवाई नहीं हो रही। इस मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई तो उसे आप अनुचित बता रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था। मैं खुद बता रहा हूँ कि जो है कानपुर देहात चले जाइए, और मेरी सराय है उसकी हीरो हांडा की एजेंसी है, और समाजवादी पार्टी का एक जो है जिला पंचायत सदस्य था, वो अंदर घुस गया, सारा कंप्यूटर तोड़ दिया, उसकी बेइज्जती किया, सारा कैश लूट लिया, और शाम तक जो मुकदमा नहीं लिखा और रात में बैठ करके कंप्रोमाइज करा दिया उसने, सब इंस्पेक्टर ने। जब मैंने कहा घटना घटी तो मुकदमा क्यों नहीं लिखा, कंप्रोमाइज क्यों कराया, बोले सपा के नेताओं का इतना दबाव था, अगर कंप्रोमाइज नहीं कराते तो मेरा थाना गोल हो जाता। तो सर, कानपुर की घटना में भी कोई दबाव था क्या? चूंकि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत हुई है एसडीएम और जो दूसरे अधिकारी। हमारा केवल कहना ये है कि वो किसी ने भी कोई जो है जानबूझ के किसी ने वो कृत्य नहीं किया है। दैट इज नॉट जो है मर्डर, वो इट इज ओनली इंसिडेंस। ये एक्सीडेंट है, ये घटना है, दुर्घटना है। सारा बंदोबस्त के साथ दोनों लोग मरे हैं, इस बात का दुख है। एसडीएम वहाँ मौजूद है। पहले ये होता था बड़े अधिकारी जब मौजूद हैं, कोई इस तरह की घटना हो रही है, कोई इस तरह की हुई तो उसमें होना चाहिए ना कुछ, तो अधिकारी मौजूद है, ये घटना हो जाए तो आप कैसे मान रहे हैं? पूरा अमला मौजूद था। अच्छा, कोई बचाने के लिए नहीं। अच्छा, एक चीज बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी वहाँ मौजूद हो, ठीक? एक एसडीएम के पास एक आर्डर है उसको वैकेशन का, ठीक है ना, वैकेंट कराने गया है, उसको फोर्स लेके गया है, एसपी का उसमें आदेश है
कि आप पुलिस फोर्स के साथ जाइए, सारे साजो सामान के साथ गया है, उसने अपनी कार्रवाई करना शुरू किया। इसके बीच में जिन लोगों ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा था, अगर अवैध ना होता तो बार बार सरकार क्यों गिराती? ये तो तय है कि वो अवैध था, उनका कोई पुश्तैनी नहीं था। अब कहने तो कोई कुछ भी कहे, नहीं तो जब उनको डॉक्यूमेंट दिखाने का मौका मिला तो अपनी कागज जाके क्यों नहीं दिखाए? उसी के परिवार की एक प्रत्यक्षता महिला का वो जगह थी जिसपे वो काबिज थे। इसके बीच में जब कार्रवाई चल रही है, अचानक कोई महिला भाग करके आती है गांव से, क्योंकि उनका अपना ऐसा भी नहीं कि जो लोग बता रहे झोपड़ी थी, गरीब की झोपड़ी गिरा दी। और गरीब, अरे भाई जो सबमर्सिबल पंप लगाए हैं जो 1.5 लाख रुपए लगता है, जो वहाँ पे बाकायदे जनरेटर रखे हुए जो 1 लाख से ऊपर का है, जो मोटरसाइकिलें थी इसके बाद 2-2 3-3 हो, जिसकी रिपेयरिंग की दुकानें हो मोबाइल की, जिसका गांव में पक्का मकान हो, ऐसे लोग झुग्गी झोपड़ी गरीब तो नहीं है। वो तो एक जगह घेरने का उनका प्लान था। लेकिन इसी बीच में वो एक महिला जो है उसकी जो जली है वो भाग के आती है और बाहर कहती है कि मैं जो है जलकर जान दे दूंगी। और देखिए तुम लोग बार बार इस तरह क्यों परेशान करते हो। चलिए वो तो जांच हो रही है, वही करें। इसके बाद वो आकर घटना दुखी एक सेकंड घटना से दुखी है कि नहीं? नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, बस मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन एक महिला आती है और